फवाद, बैटरीज तो लोगों ने कुछ हाइब्रिड सिस्टम्स पहले के भी लगाए हुए थे। कुछ बड़ी टॉप कंपनीज ने भी बड़े अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर शुरू में लॉन्च करे थे। अब आज 4-5 साल बाद जब इन्वर्टर्स जैसी उनकी वारंटी खत्म हुई, वैसे ही बैटरीज भी खराब होना शुरू हो गई। तो एक दिन या आप बोले ना कि एक साल भी एक्स्ट्रा चल गई, तो ऐसा भी कोई सीन नहीं था। वारंटीज खत्म हुई, बैटरीज भी साथ ही दे आर गॉन। क्या इतनी ही अनरिलायबल बैटरीज थी लिथियम आयन की पहले, या फिर वो अर्ली स्टेजेस की बैटरीज थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया? और अब उनको उनके पास क्या ऑप्शन है, वो किस तरफ जाएं? वो इन्वर्टर्स भी उसी जमाने के लगे हुए हैं 2020 के, तो उसके साथ उन्हीं इन्वर्टर्स को यूज करें और बैटरीज चेंज कर लें, या फिर पूरा सिस्टम ही नया लगवा लें? बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इस टैक्टिक को यूज़ किया है कि अपने नामों से अपने ब्रांड को अपने नामों से बेचा है। अंदर क्या लगा हुआ है वो कस्टमर को नहीं बताया, और फिर कस्टमर अच्छा, को और ये उससे और कस्टमर को जितनी नॉलेज दी गई है उसमें तो उनको लगता है कि सिर्फ उस कंपनी के पास ही ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे पता चल जाता है कि टाइम ऑफ यूज के ऑप्शंस हैं, या मैं बैटरीज को डिस्चार्ज कर सकता हूँ, चार्ज कर सकता हूँ। वरना तो दुनिया में ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है। बताया भी ऐसे ही किया है। ओवर हाइप क्रिएट करी गई है, ओवर मार्केट किया गया है, और फिर ऐसे शो किया गया है कि बस यही कंपनी है और कुछ है ही नहीं, जबकि ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स हैं और उसको रीपैकेज करके सेल किया गया है। या तो हो ना कि प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हो, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट हो, ज़ीरो ग्राउंड अप बिल्ट हो, और फिर कुछ उसमें हो ऐसा कि किसी और के पास ना हो। ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट है, और बॉक्स खोल के देखें तो अंदर से वही सामान निकलता है जो मार्केट में वैसे ही अवेलेबल है। तो बस यही हो रहा है पाकिस्तान में। अब हुआ ये है कि वो क्योंकि ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट है और आप उसको बोलेंगे ये 10 साल चलेगा विदाउट एन इशू, और मार्केट में जब वो प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसकी 1 ईयर की वारंटी है सिर्फ स्टैंडर्ड। आपको याद है वो सारे प्रोडक्ट्स 1 ईयर वारंटी के साथ आए थे। मैन्युफैक्चरर, ताइवान बेस्ड बिल्कुल, मैन्युफैक्चरर जो था, बिल्कुल, उसने 1 ईयर बिल्कुल। वारंटी पे लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान में उसकी जी 5 ईयर वारंटी मिल रही है। कैसे मिल रही है? अब हम बैठे हुए हैं 4 ईयर वारंटी, 3 ईयर वारंटी बढ़ा बढ़ा के। तो वो क्या हुआ, वो बहुत सारे आपको पता है सिस्टम्स पहले 6 महीने में वो रस्ट खा गए, सीपीयू पे जो लगे, हम्म, और इसके हम्म, अलावा जो एरियाज़ में लगे उनके अलग इश्यूज़ आए, ह्यूमिडिटी के इश्यूज़ आए। तो वो एक मैसिव कंजेकेटिव फेलियर्स आए हैं उसमें, कि पहली जनरेशन जो ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट लाए सिर्फ अपने नाम से बेची, वो सारी की सारी किसी न किसी टाइम पे फेल होती गई। अब आप जो केस स्टडी बता रहे हैं कि वो 4 साल की वारंटी थी और चौथे साल गुजरने के फ़ौरन बाद ही कुछ ही दिनों में ख़राब हो गई बैटरी। तो यही सिनेरियो है, क्योंकि वो ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब आप 1 साल की वारंटी वाली प्रोडक्ट को 5 साल बोल के बेच दें और वो किसी तरह 5 साल चल जाए, और फिर आप एक्सपेक्ट करें अब ये 15 साल तक चलती रहेगी, तो उसमें कैपेसिटी ही नहीं है, वो उसकी लिमिटेशन है। प्लस बैटरी की लाइफ साइकिल्स 2-3 हज़ार लाइफ साइकिल वाली बैटरीज़ हैं, जिसको 6-6 हज़ार लाइफ साइकिल कह कह के बेच रहे हैं सारे। और प्राइस में हम्म, कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो 1,60,000, 1,70,000, 1,90,000 की बैटरीज़ हैं, जबकि जिनमें अच्छे सेल्स लगे हुए हैं, जिनके अच्छे BMS हैं, जो वेल नोन बैटरीज़ हैं। किसी वक्त की बात हो रही है, अगर सस्ती वाली 160-170 की मिल रही है तो अच्छी बैटरी 250-260 की मिलती थी। उससे पहले टाइम पे चले जाएं तो और डिफरेंस होता था, अच्छी बैटरी 4 लाख की होती थी, हल्की बैटरी 2.5-3 लाख की होती थी। तो प्राइस में मार्जिन तो होता है, जो पाकिस्तान में सेल कर रहा होता है, रीसेलर जो होता है पाकिस्तान में रीसेलिंग हो रही है ना, कोई भी ग्राउंड अप ज़ीरो से मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही। मैक्सिमम अगर हम्म, कुछ हो रहा है तो पैकेजिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली हो रही है। तो जो मार्जिन है वो तो चलें एक एग्जिस्टेंट मार्जिन है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्रोडक्ट इन्फीरियर क्वालिटी का है, और उसको जो मार्केट किया जाता है वो 30-40% का फ़र्क होता है उसके अंदर, जो मार्केटिंग में जो स्पेक्स बताए गए होते हैं। स्पेक्स पढ़ने ही नहीं आते। जो कंपनीज़ हैं, EPCs हैं पाकिस्तान में, जो आपको पता है ऑनलाइन है, उनको टेक्निकल टर्म्स का मतलब ही नहीं पता कि किस टर्म का क्या मतलब है। तो जब मतलब ख़ुद ही नहीं पता तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या बिका, क्यों बिका, कैसे बना, कैसे लगा? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस ट्रेडिंग से मकसद रखते हैं कि हम वीडियो बनाएं, हम सेमिनार्स करें, हम ब्रोशर्स बांटें, हम एग्जीबिशंस करें, और हम प्रोडक्ट बेचें। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप प्रोडक्ट अपना इंट्रोड्यूस करवाते हैं लोगों को, तो ऐसे लोगों को तो वो बोलते हैं ठीक है आप ले आएँ, हमें हमारा मार्जिन दें, हमें प्रमोशन के पैसे दें, हमें कमीशन के पैसे दें, हम माल बेचते हैं। तो बिल्कुल। ट्रेडिंग बेस्ड एक मार्केट प्लेस आप कह सकते हैं कि ट्रेडर्स मेन कॉन्सेप्ट, जो मेन फोकस है ट्रेडर का, तो चलें ट्रेडर का तो काम ही ट्रेडिंग करना होता है, बट ये जो लोग हैं जिनका काम है सिस्टम को डिज़ाइन करना और पहले समझना कि हाउ डज़ इट वर्क, वो भी सिर्फ यही कर रहे हैं कि माल बेचने लगे हुए हैं, उनको कुछ और आता ही नहीं है। तो उनको भी उसी कैटेगरी में रखें कि वो सिर्फ माल बेचते हैं और आप उनसे माल ख़रीद लेते हैं, ये समझ के कि उनको बहुत कुछ पता है, बट उनको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उनकी डोमेन ही नहीं है। वो तो एक्चुअली बस
क्योंकि जो बिक रहा है वो बेच रहे हैं, तो बस वो बेचने लगे हुए हैं, वो दैट्स इट। तो यही हो रहा है मार्केट में, और बड़ी बड़ी कंपनी जो अपने नामों से प्रोडक्ट्स को पैकेज करके बेच रही हैं, उनका भी यही मकसद है। और उन्होंने तो बहुत दफ़ा बीच में कंपनीज़ को सेल भी किया है और अपनी ऐसी है। ओनरशिप स्टेक्स भी बेच दिए हैं। तो उनका मकसद यही था कि कैपिटल को रेज़ करें और आगे बढ़ें। इसी मार्केट में बैठे रहने का उनका कभी गोल भी नहीं था। और असल नुकसान फिर एट द एंड ऑफ द डे किसका हुआ? कंज्यूमर का हुआ, कि पैसे उसके ज़ाया हो गए, क्योंकि उसको इन्फीरियर प्रोडक्ट ज़्यादा पैसों में मार्केट करके बेचा गया, जिसकी परफॉर्मेंस 5 साल नहीं हुए। 2020 की बात है, 2019 की बात है, 5 साल हुए हैं, सबके सामने है प्रोडक्ट के रिजल्ट्स क्या हैं और नुकसान का। अगर ये जो टॉप कंपनीज थी इनका आज भी रिव्यू करवा लें तो आई डोंट थिंक सो कि 50% कस्टमर भी सेटिस्फाई होंगे उनसे और दोबारा उनके पास जा रहे होंगे कि हम वाकई यार इन्होंने जो सर्विस दी, जो प्रोडक्ट दिया, वो हम इन्हीं के पास ही दोबारा भी जाएंगे, क्योंकि गेम इज स्टिल नॉट ओवर। अभी तो आपने सबको ऑन ग्रिड लगा दिए थे, अभी तो हाइब्रिड लगने हैं, अभी तो बैटरीज लगनी है, और फिर बैटरीज खराब भी होनी है। कोई बिजली के बिल के रेट नीचे भी नहीं आ गए, कोई हालात ठीक भी नहीं हो गए, कोई जो डेट था पाकिस्तान के ऊपर वो खत्म भी नहीं हो गया। अभी तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो आपने वन टाइम शॉट लगा के और लोगों को सामान बेच के जो आपको समझ आया और आपने बोला बस मैक्सिमम मैं गेन कर लूं किसी तरह, और अब तकरीबन जो टॉप की कंपनीज थी जो ईपीसीसी वो तो सारी आपको पता है दूसरी तीसरी दफा बिक चुकी हैं, वो तो अब दूसरों के हाथों में है, वो सारे ही जा चुके हैं टॉप भी वो पैसे निकाल के। सेल्स में ही थी, वो सेल्स में थी, कोई टेक्निकल स्टैंडिंग में, कोई सिस्टम हाँ। डिज़ाइनिंग में, कोई एनर्जी मैनेजमेंट में, कोई इस तरह के एसओपीज़ को फॉलो करने में उनका कोई हिस्सा नहीं रहा। उनका मकसद एक ही रहा है कि बिलबोर्ड लगवाएं अपने कलर के और माल बेचें, या फिर किसी टीवी एक्टर को ले लें और अपने टीवी पे ऐड चलवाएं और उस तरह माल बेचें, या फिर लोगों की प्रोडक्ट्स को इधर रख के यूं दिखा के बेचें कि इस प्रोडक्ट में ये है और इस प्रोडक्ट से अच्छा ही कुछ नहीं है, और 2 दिन गुजरे तो इस दूसरी प्रोडक्ट से अच्छा कुछ नहीं है, वो पिछली प्रोडक्ट पता नहीं क्या थी। तो बस मार्केटिंग बेस्ड सामान बेचने की एक वो है, और वो बिक रहा है, बाकी ये फ़र्क ही नहीं पड़ता। नुकसान देखें, ये तो पाकिस्तानी मार्केट प्लेस है, यहाँ यही हो रहा है, हर प्रोडक्ट में यही हो रहा है। इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये एक नई प्रोडक्ट है, ये एक नया सिस्टम है कि जो ग्राउंड अप अभी पाकिस्तान में नया आ रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी अच्छी फेयर प्रैक्टिसेस चलेंगी, बट चलें, लोग वही हैं तो वही प्रैक्टिसेस चलनी थी, कुछ नया तो आना नहीं था। बट नुकसान एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर का फिर हो गया कि उसने एक्सपेक्ट किया कि मैंने 2015 में जो सिस्टम लगवाया है वो कम से कम 2035 तक, 2040 तक, सोलर पैनल 25 ईयर वारंटी वाला है, तो बाकी प्रोडक्ट्स भी तो 10-15 साल की वारंटीज़ वाली है ना, तो उनको चलना चाहिए। बट सिस्टम पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया। अब उसमें और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि कंज्यूमर को गाइड ही नहीं किया, कंज्यूमर ने भी अब्यूज़ किया सिस्टम को, बट वो मार्जिनल फैक्टर्स हैं, उनकी उतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड वही आपके वाली बात 50-60% अगर कंज्यूमर्स डिससेटिस्फाइड हो जाएं सिस्टम अंडर परफॉर्मेंस की वजह से, सिस्टम मेल फंक्शंस की वजह से, तो फिर सारे कंज्यूमर्स का मसला नहीं था, और वो भी विद इन 4-5 ईयर्स सिस्टम ही ख़राब हो जाएं सारे के सारे, इन्वर्टर्स रस्ट कर जाएं, इन्वर्टर्स जंग खा जाएं, क्योंकि वो इस तरह डिज़ाइन ही नहीं है। आप IP60 अभी भी आपको पता है, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, इस इन्वर्टर को उठा के मिट्टी में फेंकें, इससे अच्छा इन्वर्टर नहीं है, इस इन्वर्टर को पानी में लगा लें, ये ख़राब नहीं होगा, ये देखें मैंने अपने घर पे इस इन्वर्टर को बाहर ओपन में लगाया हुआ है। नुकसान किसका कर रहे हैं? देखिए, पहली बात ना आपने अपने घर पे ऐसा सिस्टम लगवाया हुआ है, पहली हमें पता है ना, दिख रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट की प्रोडक्ट है, आप 4 दिन के लिए लाएँ एडवर्टाइज़ करने के लिए, दिखाते ऐसे हैं जैसे मैंने खुद लगाया हुआ। फिर दूसरा, आपने खुद भी बेवकूफ़ों की तरह लगवाया हुआ है, उसको ओपन में लगाने की क्या ज़रूरत है? आप बिला वजह उसमें टेम्परेचर डिग्रेडेशन क्यों लाएंगे? धूप में लगाएंगे तो उसमें उसका आउटपुट परफॉर्मेंस कम होएगी ना, बेशक वो IP66 हो, गर्मी में लगाएंगे। अच्छा, टेम्परेचर डिग्रेडेशन तक तो बात भी नहीं पहुंचती ना, आप थोड़ा टेक्निकल हो गए ना अगेन, वो तो मिट्टी की बात ही कर रहे थे ना, तभी तो उन्होंने मिट्टी में उठा के फेंका या छत से उठा के फेंका कि शायद आपने इसको फुटबॉल बना के खेलना है या आपने इसको कहीं डेजर्ट में लगा देना है, तो वो तो उसी का दिखा रहे थे। टेम्परेचर डिग्रेडेशन और टेक्निकल बातों पे नहीं आ रहे थे कि पीवी डिग्रेड हो जाएगी या आपको लॉसेज होंगे तो उसकी वजह से आपको नुकसान होगा, वो टेस्ट भी नहीं कर सकते, वो कैसे टेस्ट करेंगे? टेस्टिंग का मैकेनिज्म भी ये है कि आपको पता है, पानी का पाइप लेके पानी मार के दिखा देते हैं, IP66 इन्वर्टर है, वाटरप्रूफ है, और इस बात को कॉन्फ्रेंसेस में बताया जाएगा कि हमने देखें इस तरह टेस्ट भी किया हुआ था। तो प्रैक्टिकली अगर सारी जैसे बैठे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर कस्टमर को जो चीज मिलेगी आपको पता है वही मिल रही है, कुछ और मिल भी नहीं पा रहा उन्हें, वही मिल अक्रॉस द बोर्ड। इसी तरह ही हो रहा है कि कोई पानी मार के दिखा रहा है, कोई मिट्टी में फेंक के दिखा रहा है, कोई ओपन में लगा के दिखा रहा है कि देखें चल रहा है,
भाई यस। चलने को तो वो बिजली भी चल रही है जो घर पे आ रही है, फिर ऐसी चीज़ लगवाने की क्या ज़रूरत। और लगवाई हाँ, भी, वो तो पानी वाली जो ट्रक की बैटरी थी आपकी, वो चलती लेड हैं, एसिड, वो भी चलती तो है दे ना। स्टिल वर्किंग। हाँ, उसकी लाइफ दे स्टिल साइकिल्स कम वर्किंग। है, उसके और बड़े मसाइल हैं, कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी मेंटेनेंस है, पानी कम हो जाता है, एसिड कम, चलती तो है। तो अगर यस, बेंचमार्क चलना है तो चलता तो सब कुछ है, बट फिर कस्टमर के पैसे ज़ाया हो जाते हैं उस चलने के चक्कर में, क्योंकि वो उतनी देर नहीं चलती जितनी वो एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि उसको बोला जाता है कि इसमें 6,000 लाइफ साइकिल हैं, बट एक्चुअली उसमें 800 बिल्कुल। 1200 ही लाइफ साइकिल होते हैं। या 10,000 लाइफ हम्म, साइकिल वाली भी एक आपको पता है अभी 6 महीने पहले एक कहानी शुरू हुई थी, ये भी बिल्कुल ऐसी है। 10,000 लाइफ साइकिल वाली है। मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे जाएँ बिल्कुल। चाइनीज़ के, वो बोलते हैं हम तो 10,000 वाली बनाते ही नहीं है, बट और पाकिस्तान हम तो में साइकिल लाइफ की वारंटी भी नहीं देते। साइकिल लाइफ की पाकिस्तान वारंटी, में 10,000 की मिलेगी आपको। हाँ। पाकिस्तान में लाइफ साइकिल भी मिलेंगे, वारंटीज़ भी अब सब 10 साल की देंगे, जबकि मैन्युफैक्चरर पे जाएँ तो वो उतना देता ही नहीं है। तो पता नहीं कहाँ से वारंटीज़ ला रहे हैं। तो खैर कंज्यूमर होशियार हो जाए कि ये टैक्टिक्स चल रही हैं कि जो आपको सिस्टम प्रपोज कर रहे हैं, जो अपनी सर्विसेज प्रपोज कर रहे हैं, वो किस लेवल पे खड़े हुए हैं, और क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उनको आता है, और किस तरह वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बाकी आपको पता है सब ने सेल एजेंट रखे हुए हैं, और सब ने मैसेज फॉरवर्ड करना शुरू किए हुए होते हैं कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, माल बेचें। जैसे ही आप ख़रीद लें उससे, उसके बाद मैसेज का जवाब ही देना छोड़ देते हैं। तो ये पाकिस्तान में चल रहा है। बेस्ट टेक्निक है, चले। मेरा ठीक ख्याल है। वीडियो आप लोग करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपका सिस्टम कैसे चल रहा है। थैंक यू।